क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपने रिश्ते में सब कुछ दिया, दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए हर पॉसिबल ट्राई किया, फिर भी वो आपको अवॉइड कर रहा है, जैसे कि आपका प्यार कभी काफ़ी नहीं था? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को आसानी से प्यार मिल जाता है, जबकि दूसरों को थोड़े से स्नेह के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को आसानी से प्यार मिल जाता है, जबकि दूसरों को थोड़े से स्नेह के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है? अगर आपने इस निराशा को महसूस किया है तो जान लें कि ये ना तो भाग्य का खेल है और ना ही कोई संयोग। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है कि आपके रिश्ते हमेशा एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। आज आप एक ऐसी सच्चाई को जानेंगे जो आपको रिश्तों में होने वाले कष्टों से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी, क्योंकि समस्या आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आप खुद को कैसे देखते हैं, और जब तक आप इसे नहीं समझते आप गलत जगहों पर प्यार को खोजते रहेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मानसिक विकास और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल सकें। कार्ल जंग ने एक बार कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को सचेत नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। ये कथन हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक को समझाने के लिए है, विशेष रूप से रिश्तों में। अगर आपको बार बार अवॉइड किए जाने की फीलिंग आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको उस तरह से लवेबल नहीं करता है, या अगर आप हमेशा ऐसे रिश्तों के जाल में फंस जाते हैं जहां आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये संयोग नहीं। आपका यह दर्द ना तो बुरी किस्मत का परिणाम है और ना ही किसी और बात का। इसलिए आप हमेशा गलत लोगों के साथ रहते हैं। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो एक आईने की तरह कार्य करता है। वे आपके भीतर के उन अधूरी चीज़ों को दर्शाते हैं जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया। वे आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैं जो आप अपने अंदर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप खुद को कितनी गहराई से देखते हैं। अगर अनकॉन्शियस फॉर्म से आप यह मानते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आप अनजाने में ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस कराते हैं। अगर आपको छोड़ दिए जाने का डर है तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो इमोशनल रूप से अनअवेलेबल हैं और आपको कभी सच्ची सुरक्षा नहीं देते। अगर आप हर हाल में मान्यता पाने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे रिश्तों में फंसेंगे जहां लोग आपको ये मान्यता देने से बचते रहेंगे, जिससे आप हमेशा प्यार के पीछे भागते रहेंगे। ये सब संयोग से नहीं होता, यह आपके अनकॉन्शियस माइंड आपको दिखा रहा है, जिससे आपको खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये नहीं कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है। मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है। जब तक आप खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते, तब तक आप उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते रहेंगे जो आपके अंदर के घाव को रिफ्लेक्ट करती हैं। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसे आपको कमाना पड़े। फिर भी हम बहुत से लोगों इसी विश्वास के साथ बड़े होते हैं। बचपन में जिस तरह से हमें ट्रीट किया गया, उसी से हमारे मन में प्यार और आत्ममूल्य का विचार बना। अगर आपको प्यार केवल कुछ शर्तों पर ही मिला हो, जब तुम अच्छे बच्चे बने हो तब तुम्हें अच्छे नंबर लाओ, जब तुम बिना सवाल के मेरी बात मानो, तो आप अनजाने में ये मानने लगते हैं कि प्यार को हमेशा डाइवर्स किया जाता है। ये विश्वास हमारे अनकॉन्शियस में इतनी गहराई तक बैठ जाता है कि बड़े होकर भी हम अपने रिश्तों में बार बार अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हैं। बिना जाने हम खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहां हमें प्यार कमाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ता है, हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है, दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है और लगातार खुद को देने में लगे रहते हैं दुख, सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ी सी भी परवाह और स्नेह मिल सके। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि असली प्यार प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप मानते हैं कि आपको कुछ करके प्यार पाना है, तो आप हमेशा उन सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करेंगे जो इसी सोच को साबित करेंगे, और ऐसे लोगों को खींचेंगे जो आपको हमेशा यही महसूस कराएंगे कि आप
इनफ नहीं है। इसी कारण कई लोग लगातार खुद को अपमानित महसूस करते हैं। वे प्यार को बाहर खोजते रहते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम उनके अंदर है। कार्ल जूंग ने छाया शैडो के बारे में बताया कि हमारी वो छिपी हुई परछाई जिसे हम देखना नहीं चाहते और दबा देते हैं। ये शैडो उन सभी फीलिंग और अनकंफर्टेबल फियर से बनी है जिन्हें हमने अनएक्सेप्ट किया है, क्योंकि वे हमें कमज़ोर या पर्याप्त नहीं महसूस कराते। लेकिन जब भी आप खुद के किसी हिस्से को रिजेक्ट करते हैं तो आप अपने अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल डेवलप करते हैं, और ये स्ट्रगल अनिवार्य रूप से आपके रिलेशन में भी दिखता है। जब तक आप अपनी शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप दूसरों से मिलने वाला प्यार उन्हीं सीमाओं में बंधा रहेगा जो आपने खुद पर लगाई है। अगर आप अपनी भावनाओं को छुपाते हैं तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी सेंसिटिविटी को संभाल नहीं सकते, जिससे आपको इसे और दबाना पड़ेगा। अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं तो आप अनजाने में ऐसे पार्टनर चुनेंगे जो कभी आपको पूरी तरह स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि गहराई में आप खुद को ही पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। अगर आप छोड़ दिए जाने से डरते हैं तो आप उन्हीं लोगों को अपनी ओर खींचेंगे जो आपके इस डर को और गहरा करेंगे, जिससे आप हमेशा असुरक्षा में जिएंगे। सच्चे प्यार को पाने का केवल एक ही तरीका है, अपने हर हिस्से को स्वीकार करना, यहाँ तक कि वे हिस्से जिन्हें आपने छुपाने की कोशिश की है। जब आप खुद को अस्वीकार करना बंद कर देंगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना भी बंद कर देंगे जो इस रिजेक्शन को दर्शाते हैं। ट्रू लव कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक इंटरनल चेंज है। यह इस सोच से मुक्त होने की प्रक्रिया है कि आप अधूरे हैं, और ये पहचाना कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। ट्रू लव बाहर से नहीं आता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे दूसरे आपको दे सकते हैं या छीन सकते हैं। ये आपकी नेचुरल सिचुएशन है। हर बार जब भी आप किसी से इस बारे में बात करते हैं, किसी के पीछे भागते हैं, तो असल में आप खुद से भाग रहे हैं। हर बार जब आप किसी रिश्ते को अपनी पूर्णता का हल मानते हैं, तो आप अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे देते हैं। सच्चा प्यार मांगने की चीज़ नहीं, बल्कि मोटिवेट करने की चीज़ है। ये यात्रा आज यहीं से शुरू होती है। हमेशा ही ट्राई कीजिए, लेकिन सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए। जब तक आप में खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक किसी दूसरे के लिए भी आप कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।